बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई सवाल हैं। बिहार की चुनावी राजनीति में अब किसका चेहरा सबसे रेलेवेंट है, यह भी सवाल है। और यह सवाल बिहार में एनडीए के लिए बड़ा है, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी भले 7 चुनाव लड़े, लेकिन सीट बंटवारे से लेकर के किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, इन बातों पर अंदरूनी संघर्ष के साथ साथ खूब मंथन भी होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में एनडीए किसके चेहरे पर चुनाव लड़ सकता है और सीट बंटवारे का फॉर्मूला आखिर कैसे तय होगा। नमस्कार, टीवी9 बिहार झारखंड पर आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बिहार की राजनीति फिर से करवट ले रही है। चेहरे पुराने हैं, गठबंधन भी वही पुराना। एनडीए यानी कि बीजेपी, जेडीयू और साथ में एलजेपी भी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चुनावी बिसात पर इस बार चालें थोड़ी अलग बिछ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, सीएम चेहरा फिर से नीतीश कुमार ही होंगे। जी हां, वही नीतीश कुमार जो बिहार की सियासत के सबसे अनुभवी और चतुर खिलाड़ी माने जाते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी की कुछ अलग रणनीति है। वो छोटे भाई की भूमिका में नहीं रहना चाहती, बल्कि बराबरी चाहती है। तो आइए इस पूरे मसले को सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाते हैं। दरअसल चेहरे की जब बात आ रही है तो नीतीश कुमार ही क्यों, ये सवाल है। क्योंकि कई राज्यों में हमने देखा है कि बीजेपी ने बिना चेहरे के चुनाव लड़ा है और बाद में चुनाव जीतने के बाद वहां पर मुख्यमंत्रियों के नाम अनाउंस किए गए हैं। लेकिन बिहार की स्थिति में नीतीश कुमार ही क्यों फिट बैठ रहे हैं। दरअसल एनडीए के भीतर चाहे जितनी भी हलचल हो, लेकिन एक बात तो तय है, सीएम चेहरा नीतीश ही होंगे और नीतीश कुमार के चुनाव चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों। भाई इसकी वजह साफ है, सोशल इंजीनियरिंग यानी कि जातीय समीकरण, पिछड़े वर्गों पर पकड़ और सबसे बड़ी बात, नीतीश कुमार की स्वीकार्य छवि। बीजेपी जानती है कि बिहार में अब भी नीतीश का चेहरा सबसे फिट बैठता है। सूत्रों की माने तो बीजेपी खुद किसी नए चेहरे का प्रयोग नहीं करना चाहती। इस प्रयोग से फिलहाल बिहार में बीजेपी बचना चाहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल इंजीनियरिंग के स्तर पर मामला चुनाव में बिगड़ सकता है। ये बात बीजेपी को अच्छी तरीके से पता है। साथ ही साथ नीतीश कुमार का अनुभव, उनकी छवि और हर तबके में कुछ हद तक स्वीकार्यता, यह सब बीजेपी को मजबूर करता है कि सीएम कैंडिडेट वही रहे। और इसी वजह से पटना की सड़कों पर खासतौर पर जेडीयू दफ्तर के बाहर पोस्टर भी लग गए। 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी कि 2025 से लेकर 2030 तक एक बार फिर बिहार में नीतीश कुमार। एक और बिंदु है, दरअसल सीटों की बराबरी, इस पर बीजेपी अड़ गई है। अब यहां गेम चेंज होगा। दरअसल आपको पिछला चुनाव बताते हैं। 2020 में 243 सीटों में से जेडीयू को 115 सीटें मिली थी इस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के लिए। बीजेपी को 110, बाकी जो सीटें थी 18, उसमें जो हम पार्टी है, वीआईपी पार्टी, बाकी गठबंधन घटक दलों जो हैं उनको ये सीटें दे दी गई थी। लेकिन नतीजे जब आए तो जेडीयू सिर्फ 43 सीटें जीत पाई, वहीं बीजेपी ने 74 सीटों पर कब्जा किया। अब बीजेपी कह रही कि भाई सीटें हम अगर ज्यादा जीत रहे हैं तो फिर बड़े भाई की भूमिका भी हमें ही दो। यानी अब वो बात नहीं चलेगी कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में हो, क्योंकि ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर कम सीटें जेडीयू ने पिछले चुनाव में हासिल की थी। यानी इस बार बीजेपी और जेडीयू लगभग बराबर सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये अंदर खाने खबरें आ रही है, जिस पर गठबंधन के तहत चर्चाएं चल रही है। मतलब 100 सीटों पर बीजेपी जेडीयू या फिर 102 की बराबरी कर ये डील हो सकती है। ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो सकता है। हालांकि अब लोजपा भी इस बार गठबंधन में है, एलजेपी भी है, चिराग पासवान, तो उनको भी सीटें देनी है। तो कहीं ना कहीं अभी इस पर मंथन चल रहा है, लेकिन बराबरी पर बीजेपी अड़ी हुई है। तो एनडीए का हिस्सा इस बार एलजेपी है, तो सीटों का गणित इस बार फिर से लिखा जा सकता है। कितनी सीटें एलजेपी को और बाकी घटक दलों को देनी है और किस तरीके से उस गणित में खुद को बराबरी पर जेडीयू के रखना है, बीजेपी इसको लेकर मंथन कर रही है। अब चेहरे की बात हमने की थी, चेहरा नीतीश कुमार होंगे, लेकिन
कई और बिंदु भी हैं। कई कम रैलियां करेंगे क्या नीतीश कुमार, यह भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य कारण है। उम्र नीतीश कुमार की हो चली है, स्वास्थ्य कारणों से वो शायद ज्यादा ना निकले, लेकिन एक तरीके से ये कहना गलत होगा कि वो साइडलाइन हो गए। पोस्टर, बैनर, मीडिया कैंपेन और हर प्रचार सामग्री में नीतीश कुमार ही दिखाई देंगे। ये अंदर खाने से जो खबरें छन छन कर बाहर आ रही हैं, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो फिजिकल रैलियां कम होंगी उम्र के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, लेकिन जो भी प्रचार कैंपेन की जो चीजें हैं उन पर नीतीश कुमार ही चस्पा दिखाई देंगे, यानी कम बोलेंगे लेकिन पूरी मौजूदगी रहेगी। कह सकते हैं कि इस बार नीतीश एक पैसिव कैंपेन मोड में रहेंगे, लेकिन चुनाव उन्हीं के नाम पर लड़ा जा रहा है। अब सवाल उनके बेटे का भी है, राजनीतिक उत्तराधिकारी। हालांकि पहले इस तरह की चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है क्या बेटे निशांत को राजनीति में उतारेंगे नीतीश कुमार? ये जो सवाल है ये बेहद दिलचस्प है। लालू यादव हो, रामविलास पासवान, दोनों नेताओं ने अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटों को दी। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान आज राजनीति में स्थापित चेहरे हैं। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार भी यही करने जा रहे हैं? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अभी तक राजनीति से दूर थे। 49 साल के निशांत का झुकाव अब तक आध्यात्म और निजी जीवन की तरफ था, लेकिन हाल के महीनों में उनकी सक्रियता कुछ बड़ी सी नजर आई। कई जगहों पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि पापा को फिर से सीएम बनना चाहिए। अब सियासी हलकों में चर्चा गर्म है कि क्या निशांत 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक होगा। एक तरह से सत्ता के साथ साथ विरासत की नींव भी रख दी जाएगी। चलिए ठीक है, तो बात उनके बेटे की थी, लेकिन 2020 के अगर चुनाव की बात की जाए और 2025 तक इस दूरी में, इन 5 साल की दूरी में बिहार का मूड कितना बदला। 2020 में जब चुनाव हुए थे तब कई समीकरण थे। चिराग पासवान की लोजपा ने अकेले लड़कर जेडीयू को भारी नुकसान पहुंचाया। वीआईपी और हम पार्टी भी एनडीए के साथ थी, लेकिन उसका योगदान एक तरीके से कहा जाए तो सीमित था। महागठबंधन 110 सीटों पर पहुंचा था, वो भी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। अब 2025 में एनडीए फिर से साथ है। एलजेपी यानी चिराग पासवान भी अब एनडीए के अंदर आ गए हैं, यानी कोई बेखराब, कोई टुकड़े एनडीए में है नहीं, बल्कि एकजुटता दिखाने की कोशिश हो रही है। सवाल यह है कि जनता का मूड क्या है। विकास, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था और सबसे बड़ी बात जनजातीय और पिछड़ी जातियों की नाराजगी। इन मुद्दों को लेकर दोनों तरफ से शह और मात का खेल शुरू हो गया है। क्या बीजेपी की बराबरी की मांग से जेडीयू कमजोर पड़ेगी? क्योंकि कई सारे मुद्दे हैं, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर बराबरी की बात आ रही है। अब राजनीति में सीटें ही ताकत होती है। जो जितनी सीटें चुनाव में जीत कर आए उतनी ताकतवर वो पार्टी या उस गठबंधन में वो दल होता है। अगर जेडीयू इस बार बराबर सीटों पर लड़ती है तो जाहिर है उसकी जो बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगी। 2020 में नीतीश सीएम बने, लेकिन सीटें काफी कम थी। कई बार उन्हें बीजेपी पर निर्भर रहना पड़ा। अब अगर वही कहानी दोहराई जाती है तो आगे चलकर बीजेपी चाहे तो सीएम चेहरा बदलने का भी सोच सकती है। हालांकि अब ये चल रहा है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आगे चलकर, क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट बीजेपी कई और राज्यों में कर चुकी है, और अगर आगे चलकर बीजेपी इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट चेहरा बदलने का चुनाव के बाद करती है तो नीतीश कुमार को नागवार गुजरेगा। यही वजह है कि कई लोग मानते हैं निशांत की एंट्री इसलिए भी जरूरी है ताकि पारिवारिक पकड़ जो है वो बनी रहे। अब ये तो थी एनडीए की बात। महागठबंधन की तैयारी क्या है, इस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। तेजस्वी यादव लगातार सक्रिय हैं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बावजूद वो युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। आरजेडी, कांग्रेस और वामदल मिलकर एक बार फिर से बेरोजगारी हटाओ और आरक्षण बढ़ाओ जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसको लेकर वो देखिए किस तरीके से जातीय जनगणना को लेकर एक सियासी दंगल चल रहा है, क्रेडिट वॉर चल रहा है। अगर एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर टकराव बढ़ा तो विपक्ष को यह मौका मिलेगा इधर।
कि कहीं ना कहीं इस टकराव को भी चुनाव में भुनाया जा सके। तो कुल मिलाकर कुछ कहानी ऐसी है कि नीतीश कुमार फिर से चेहरा होंगे। बीजेपी बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का जोर बना रही है, दबाव बना रही है। बैनर पोस्टर में नीतीश नजर आएंगे, लेकिन रैलियां इस बार कम हो सकती हैं और बेटे निशान की सियासत में एंट्री हो सकती है। विपक्ष भी तैयार है और जनता वो अपने फैसले के लिए तैयार हो रही है। सब कुछ जांच परख रही है, सब कुछ सुन देख रही है। तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर दिलचस्प मोड़ आ चुका है। क्या नीतीश कुमार फिर से बाजी मारेंगे या बीजेपी के बराबर के दांव से असर उल्टा पड़ेगा? क्या बेटा निशान 2025 की सबसे बड़ी सियासी एंट्री करेंगे? इन सब सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, बिहार का चुनाव इस बार एक सियासी थ्रिलर से कम नहीं होने वाला। खैर, वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बिहार झारखंड से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिए। TV9 बिहार झारखंड। नमस्कार।